हेलो जी। वेलकम बैक टू आपको एडविक ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। इतना डांट डपट के बाद किसी तरह से थोड़ा खाया, थोड़ा सा छोड़ा मतलब खाया, लेकिन इतना उसके ऊपर पीछे मुझे चिल्लाना पड़ता है ना। घर पे रहता है तो बहुत, इसीलिए मैं चाहती हूँ ना, स्कूल रहता है तो कम से कम सही रहता है। एक पराठा खा के आते हैं और आने के बाद भी थोड़ा बहुत मन होता है तो खा लेते हैं, और आने के बाद अगर नहीं खाता तो ये रहता है कि चलो खाया है। और जब स्कूल जाता है ना तो रात में भी खा लेता है। और पता नहीं क्यों जब छुट्टी रहता है सैटरडे संडे को तो मतलब त्रस्त कर देता है, खाता ही नहीं है। धमकी दे देंगे, दूध नहीं देंगे, ये तो कहता है मत दो, हमको भूख नहीं लगती है, हम सो जाएंगे। लेकिन वही ना, मन तो मानता नहीं। उसको भी पता है कि मम्मा देगी तो ज़रूर ही दूध, मन मानता नहीं है, दूध देना पड़ता है। और मतलब इतना रिक्वेस्ट किया, इतना चिल्लाए हैं, चीखे दिखाए। हाँ, तो वहाँ देखिए मैंने कपड़े जो है फैला दिए हैं। पापा मम्मी का कपड़ा सूख गया है, एक आध चीज़ है बस, मम्मी का मैक्सी। और वो अब मम्मी के मैक्सी पे दिखे दाग। उस दिन मम्मी और बाबू कांड किए थे, इंक गिराए थे पूरा। और ये रहे मेरे शंकर जी, जिनकी सुबह हम लोग पूजा करते हैं, बट मैं कुछ दिखला नहीं पाती हूँ क्योंकि सब लोग रहते हैं। और उधर है मेरे थोड़े बहुत पेड़ वेड़, गुलाब के और पता नहीं किस किस चीज़ के, और रिकवच का पत्ता भी है, मतलब अरोई का पत्ता। पापा आ गए मार्केट से, तो पापा फ़ोन किए हैं कि आओ सड़क पे। सामान तो गई थी सड़क पे, सड़क से सामान लेके आ गई, रख दी। जा रही थी मैं लाइव आने में, तब पापा आ चुके हैं, तो अब लाइव नहीं आऊँगी क्योंकि पापा आते जाते रहेंगे, आते जाते। तो देखती हूँ किस टाइम फिर लाइव आती हूँ, क्योंकि प्रॉपर मैं नहीं आ पा रही हूँ। जैसे सब लोग लाइव आते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे लाइव आते हैं, मैं नहीं आ पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसा टाइम नहीं होता है। प्रॉपर मैं लाइव नहीं हो पा रही हूँ। दोपहर में मिलता है टाइम, तो अगर मैं दोपहर में रूम से बाहर आके लाइव आई ना, तो पता नहीं बाबू के पास क्या कनेक्शन है, क्या है, मैं जैसे हटती हूँ वैसे उसको एहसास हो जाता है। तो इसीलिए ये भी नहीं है कि दोपहर में वो सो जाए तो मैं बाहर रूम से आके लाइव आऊँ, नहीं हो सकता है। पता नहीं उसके साथ है कोई कनेक्शन। अरे वहाँ तो छोड़िए, मैं किचन में से ना अगर ऊपर वॉशरूम गई, अभी मैं किचन से सीढ़ी चढ़ के बस जाऊँगा, एकदम धीमे धीमे जाती हूँ, कोई आवाज़ नहीं है, तब भी उसको एहसास हो जाता है, आ जाता है मम्मा मम्मा मम्मा। तो ये भी जब थे ना तो यही कहते थे अरे यार ये तुमसे क्या कनेक्शन है कि तुम किचन में से 1 सेकेंड के लिए हिलोगी और इसको पता चल जाता है। पता नहीं तो है कुछ, तो इस वजह से नहीं हो पाता है। तो चलिए जी, मैं बनाती हूँ लंच में मैं बना रही हूँ दाल, मैंने चढ़ा लिया है। सब्ज़ी कट करने जा रही हूँ, सब्ज़ी जो है आलू गोभी की भुजिया सब्ज़ी बनाऊँगी। चलिए कट करती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो यहाँ मैंने चावल जो है भिगो दिया है धुल के, यहाँ दाल हो गया, मैं इसको खाली करूँगी। और यहाँ आलू गोभी की भुजिया बनाऊँगी जो अभी भून रही हूँ। भून जाता है तो इसमें नमक और हल्दी डालूँगी। बाकी पापा सब्जी वब्जी लेके आए थे तो सब कुछ फ्रिज में सेट कर दी हूँ। यहाँ देखिए सब्ज़ी जो है अभी भून ही रही है, तेल मैं निकाल दूँगी। यहाँ दूध चढ़ा दी हूँ, यहाँ दाल जो है हो चुका है, यहाँ चावल भी हो चुका है। बस अब सब्ज़ी थोड़ा सा भून लेते हैं और तब तक दूध भी धीमी आंच पे अच्छे से बॉयल हो जाएगा, फिर बंद कर देंगे। तो लंच बन के रेडी है, किचन विचन सब मैंने साफ़ कर दिया है। यहाँ दूध भी गर्म हो चुका है, इसको मैंने इतना गर्म कर दिया है थोड़ा सा वो पास हो जाए। अब चलती हूँ, बाबू को ऊपर से बुला के लाती हूँ क्योंकि वो टीवी देख रहे हैं। अब बुला के लाती हूँ तो फिर उनको लंच कराती हूँ। तो ये रहा मेरा लंच, चावल है थोड़ा सा, सब्जी और दाल। खाने का मन नहीं है क्योंकि वो जब नूडल्स खा लो ना तो पता नहीं क्यों पेट बड़ा हैवी हो जाता है, तो मन नहीं है, लेकिन थोड़ा तो खाना ही पड़ेगा क्योंकि रख के फिर बासी मुझे नहीं खा जाएगा, इसलिए मुझे खाना है। तो बस फटाफट से करते हैं लंच, और फिर से रोज़ाना की तरह वही काम हुआ है। चीखी हूँ, चिल्लाई हूँ बाबू पे, तब वो किसी तरह तब भी नहीं खाने को तैयार था। खूब चीखना चिल्लाना सब हुआ है मेरा। उसके बाद से मतलब कंपटीशन करवाई हूँ कि बाबा दादी से कंपटीशन करो, सब कुछ हार मान गई हूँ जब, क्योंकि मैं जान गई हूँ चीखना चिल्लाना कोई फ़ायदा नहीं है, करेगा अपनी वाली। फिर मैं बोली हूँ कि चलो बाबा दादी तुमको देते हैं साथ में खाना, देखते हैं कौन जीतता है। तो मैंने क्या कहता था, कहा ठीक है। तो चावल आलू सान के लड्डू बना के दी थी मम्मी। तो यहाँ पे लाइट की व्यवस्था वो है कि मतलब देखो मैं दिख भी नहीं रही हूँ, ब्राइटनेस फुल की हूँ फिर भी नहीं दिख रही हूँ। कि जब इंसान
खाना वाना बना के थोड़ा सा दोपहर में आएगा रेस्ट करने, तो लाइट ही नहीं रहेगी। मतलब त्रस्त हो गए हैं, त्रस्त। पूरे पूरे दिन रात यही हाल है। जब इंसान आता है कि चलो थोड़ा सा चलते हैं, एसी में आराम करते हैं, तो लाइट नहीं रहती है। पापा फ़ोन करके नीचे बुलाए, मैं तो नहीं गई हूँ। मैंने फ़ैन ऑफ कर दिया, गए भागो नीचे। क्योंकि यार कुछ टाइम मन होता है अपने रूम में बिना दुपट्टे उपट्टे के पड़े रहो। नीचे रहने का मतलब है सर पे फिर दुपट्टा रखो, बैठो, गर्मियाँ वही होने वाली है। इसलिए मैं अपने रूम में हूँ, बाबू गए नीचे। मेरा दिमाग एकदम से ख़राब हो गया यहाँ की लाइट व्यवस्था से। पापा पता किए तो शाम में आएगी लाइट, मतलब रात में आएगी, शाम में क्या रात में आएगी। अभी बज रहे हैं शाम के 4। हम लोग जब से आए हैं ऊपर तब से गर्मी में सती हो रहे हैं। क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हेलो जी, लाइट आई थी सिर्फ 10 मिनट के लिए और फिर चली गई। मतलब यहाँ की लाइट व्यवस्था से इतना मन एकदम से दुखी हो चुका है। बस जा रही हूँ नीचे, क्या करूँगी। एकदम से ठंड हो गई है। तो यहाँ देखिए दूध भी जो है गर्म हो चुका है। यहाँ मम्मी की चाय भी बना दी हूँ। अब आ गई हूँ तो यही सब काम करती हूँ। बर्तन ला के रख दी हूँ, अब चाय बस बन ही चुका है, फिर दे देती हूँ चाय। घरवा का गति बना देते हो, घर पे जंपिंग जपाक तो बनाते हो, घर वक्त तहस नहस कर देते हो हैं। वाह, वो कल वो हट रहा है वहाँ का, क्या कहते हैं, वेलवेट। अरे सोफवा जहाँ बैठे चिंगुड़ जाता नहीं, वहाँ का वो चला जाता है। क्या जा रहा है बताओ। घर का क्या हाल किया। अब्बा बाबा आ रहे हैं, अब्बा बताएंगे, अब्बा भड़केंगे, अब्बा सही हो गए। जल्दी जल्दी सही बिछा दो तो, सुंदर कर दो तो, अब्बा गुस्साएंगे, हम नहीं जानते। तो आज मैं डिनर में बनाने जा रही हूँ दल खुसरी। बनाने का मन तो नहीं है, लेकिन मम्मी ना परसों ही कही थी। तो परसों तो मतलब गर्मी से इतने ज़्यादा परेशान थे ना, आज भी परेशान ही हूँ, बट वो जैसे कभी कभी ना बातों को बुरा मान जाती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं अपने तरफ से ही कह के बना देती हूँ। तो मैं कहीं खैर बना दे रही हूँ, क्योंकि अम्मी पापा कहाँ हैं पता नहीं, बाहर है अंदर है, कहाँ है नहीं पता है। तो उनका वेट करूँगी कि वो आएंगे, खाना बताएंगे तो लेट होगा। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं बना देती हूँ कि उनकी वाली भी हो जाएगी। तो बस अभी जा रही हूँ, एक कुकर में आलू रख देती हूँ बॉयल होने के लिए, और एक कुकर में दल घुसरी के लिए दाल रख देती हूँ। मतलब कहीं दाल का दूल्हा कहा जाता है, यहाँ पे दल घुसरी कहा जाता है, हमारे वहाँ मतलब मायके में दल पिठवा कहा जाता है। सबका अपना अपना वो है। फिर गई लाइट, यहाँ लाइट नहीं टिक सकती भाई। तो यहाँ देखिए गैस वैस साफ़ कर दी। यहाँ दल पिठवा में सीटी लग चुका है। यहाँ चोखा में बस तेल और नमक मिलाना, सब कुछ हो गया है। और यहाँ बाबू के लिए बनाई हूँ एक आलू का पराठा, क्योंकि वो शायद ही वो खाएगा। तो मैंने उससे पूछा है, तो ना कर रहा था, तो फिर मैं बोली आलू पराठा, तो बोला हाँ बनाओ। तो उसके लिए आलू का पराठा बनाई और हम लोगों के लिए दल खुसरी और चोखा। अब जा रही हूँ वहाँ का बर्तन धुल देती हूँ सारा फिर। तो यहाँ देखिए डिनर जो है सर्व हो गया। ये है मम्मी का, ये है पापा का। ये फैल जाता है, यही बड़ी दिक्कत है। पापा का, मम्मी का चोखा है यहाँ पे, फिर अपना लोग ले लेंगे। तो बस मैं भी आ गई डिनर करने। ये रहा मेरा डिनर। ये सॉस बाबू लिए थे क्योंकि बाबू पराठा खाए थे। तो करती हूँ और फटाफट से डिनर और चलती हूँ ऊपर। बाकी देखते हैं लाइट रहता है या नहीं रहता है, पता नहीं। और बाकी मेरा बताइए, जिस वजह से मैंने उस मोबाइल को भी वो किया था, क्योंकि स्पेस जो था उसका भी फुल हो जा रहा था। और यही चीज़ सेम इसके साथ भी हो गया, स्पेस फुल हो चुका है। जो कि मैं हर वीडियो बनाती हूँ
अपलोड करती हूँ जैसे उसकी टाइमिंग आ जाती है, मतलब अपलोड हो जाती है, जैसे 5 बजे अपलोड हो गया तो उसको मैं क्लियर कर देती हूँ। बट फिर भी पता नहीं कहाँ से स्पेस फुल होते जा रहा है। अब ऐसे में ना दिक्कत हो जाएगा, कैसे मैं वीडियो बनाऊँगी, कैसे क्या करूँगी। इसी सब की वजह से लोग आईफ़ोन लेते हैं, मुझे यही समझ में आ रहा है, क्योंकि आईफ़ोन में शायद स्पेस ज़्यादा होता है, स्पेस की प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए करते हैं फटाफट से डिनर, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।